थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पहले भी कई कबूतरबाजों को इसी तरह गिरफ्तार किया जा चुका है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीएसपी करनाल राजीव कुमार का बयान भी सामने। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पहचान नहीं बता सकते, भविष्य में और शिकायतें आई तो कार्रवाई करेंगे। 3 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। तो करनाल में 4 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब हरियाणा पुलिस उन 33 लोगों के घर तक जाने का जिक्र कर रही है और उन 33 लोगों से पूछताछ की जाएगी और उन एजेंटों पर शिकंजा कसा जाएगा जो डंकी रूट से अमेरिका भेजते हैं या अन्य देशों में लोगों को भेजते हैं लाखों रुपए ऐंठ कर। अब बीते कल 2 दिन पहले जिस तरह से अमेरिका के सैन्य विमान से 104 भारतीयों अप्रवासी भारतीयों का जत्था भारत पहुंचा है, उसके बाद से लगातार खलबली मची हुई है। डंकी रूट से अमेरिका में एंट्री दिलाने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब के भी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के रहने वाले कुछ लोग जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें डिपोर्ट किया गया है। इसको लेकर जहां एक तरफ विपक्ष आवाज उठा रहा है संसद के बाहर और संसद के अंदर इसको लेकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं सवाल बड़ा ये है कि डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों पर और डंकी रूट से अमेरिका भेजने वालों पर कब कार्रवाई होगी। और इसी के मद्देनजर करनाल में 4 एजेंटों पर एफआईआर दर्ज भी कर ली गई है। दरअसल राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े निर्णय लिए हैं। अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला उन्होंने लिया। अपनी इमिग्रेशन नीति को उन्होंने और कठोर किया है। अमेरिका में 18,000 भारतीयों की, अप्रवासी भारतीयों की पहचान हुई थी और उनमें से 104 भारतीयों को सैन्य विमान से वापस भेजा गया है। यह अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला निर्वासन था जो डंकी रूट के जरिए अमेरिका में जिन्होंने एंट्री की थी। और अभी तक लगभग 18,000 ऐसे भारतीय अप्रवासियों की पहचान अमेरिका में हो चुकी है। और अमेरिका ने टेक्सास से अपने सैन्य विमान से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया और इसको लेकर अब हरियाणा पुलिस सजग है, सतर्क है कि डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाले एजेंटों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो डिपोर्ट हो गए हैं, उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान, अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। अभी मतलब प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। कौन से थानों में दर्ज है ये? अभी जो शिकायत हुई है 3 थाने, असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पर ही अभी एफआईआर दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें से संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायत वही है कि जी आप पैसे लेके और विदेश भेजा गया और इलीगली भेजा गया, तो वो एक शिकायत का